हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग वर्ष 2021-22 में यानी जो 2-4 दिन पहले एग्जाम हुए थे सीजीपीएससी का, वर्ष 2021-22 का सीसेट यानी मैथमेटिक्स मैथ्स से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं इस बार सीसेट का, उन सभी प्रश्नों को लगातार सीरीज वाइज वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो प्लीज जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ध्यान देंगे, आज जो हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं यह टाइम एंड वर्क से यानी समय और कार्य से, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ है। इसको हल करेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 50 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 48 दिन में पूरा हो जाता है, तो कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा? ध्यान देंगे, ये बोला है ए और बी। एक्चुअली सिस्टमैटिक ये समझिएगा, एक साइड इधर से ए कार्य को 50 दिन में करता है, ठीक है ना, 50 दिन में। तो ए द्वारा एक दिन का हम लोग क्या लिखते हैं, 1/50 भाग। बहुत सारे लोग जो बटा में लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही बी कार्य जो है 80 दिन में करता है, तो बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना हो जाता है, 1/80 भाग। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहला हो गया ए का 50 दिन यानी 1/50 भाग काम किया एक दिन में, फिर बी 1/80। ये कॉन्सेप्ट लिखते हैं और कोई भी कार्य कंप्लीट हुआ तो 1/1। और इसमें जो है प्रश्न देखिएगा, टाइम एंड वर्क का जो भी वीडियो है उसमें भी हमको आपको बेहतरीन पैटर्न वाइज समझाए हैं। तो ए किसी कार्य को 50 दिन में किया, बी 80 दिन में, यानी 1/50 1/80 लिख सकते थे। और आगे प्रश्न में दिया दोनों कार्य एक साथ शुरू करते हैं। ध्यान देंगे तो दोनों के लिए x होगा, यही था। लेकिन इसमें जो है फाइनली क्या बोला कि संपूर्ण कार्य में x, दोनों तो एक साथ शुरुआत जरूर किए हैं लेकिन एक कार्य छोड़कर चला जाता है तो संपूर्ण कार्य 48 दिन में पूरा किया जाता है। तो ए छोड़कर गया यानी बी उस कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, x + 48 लिख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत हो जाएगा। टोटल जो जरूर दोनों शुरुआत एक साथ किए हैं लेकिन ये 48 दिन किया है ना, तो यहाँ पे जो भी x का दिन आएगा उसी में बाद वाला दिन भी मर्ज कर देंगे ना। ध्यान देंगे ये 48 में भी x शामिल है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 16 से टेबल में या 4 से भी काट दिए तो 12 बार में या 20 बार में, फिर 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, यानी x/50 + 3/5 = 1/1। तो x/50 और इधर 1/1 - 3/5। तो इसका हम लोग लघुत्तम निकाले तो 5 और 1 का लघुत्तम 5 आता है। जो नहीं जानते हैं वो ध्यान देंगे, यहाँ से क्या करते हैं तो 1/1 था और ये लघुत्तम 5 आया तो यहाँ गुना करते हैं, यानी 1 × 5 5 आया। तो यहाँ पे हम लोग x/50 बराबर ये क्या लिखेंगे, एक यहाँ इन सब का वैल्यू 1/1 का वैल्यू निकाले तो 5 आया, फिर माइनस है, फिर अगला स्टेप 3/5 है और लघुत्तम यानी एलसीएम भी 5 आया। ये 5 5 कट गया यानी 3 × 1 3 आया, यानी 5 - 3। ध्यान देंगे 5 - 3 यानी x/50, 5 में से 3 गया, 2/5, 5 से 10 बार में कट जाएगा, यानी x/2 बराबर 2/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पीरियड गुना, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 दिन। यानी कहने का मतलब ये था x यानी a जो है 20 दिन कार्य करने के बाद छोड़ता है। ये आंसर जरूर आ गया आपका 20 दिन। लेकिन अब इसमें यदि पूछ देता सवाल में कि बताइए बी शेष कितना दिन कार्य किया, तो टोटल 48 दिन है लेकिन बी जो है 20 दिन साथ किया है।
जो कि साइलेंट है, तो बी का पूछता तो हम 28 दिन यहाँ पे बताते। क्वेश्चन के अनुसार है, तो अब आपको डाउट लगे तो हम लोग प्रूफ भी करना जानते हैं। कैसे? x बटा 50, x का वैल्यू 20 बटा 50, और यहाँ पे टोटल 48 यानी बी टोटल 48 दिन हुआ, जिसमें एक साथ वाला 20 भी दिन है और बाकी बचा 20 में से घटाएंगे 48 को तो 28 दिन होगा। आप प्रूफ करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये कट गया। फिर 16 दिया 48, 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 5 यानी दोनों साइड 1 बटा 1 जो कार्य है वो कंप्लीट आ जाएगा। यानी इस साल जो टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न पूछा था, इसका आंसर फाइनल हो जाता 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल प्रश्न जो है वर्गमूल से संबंधित है। वर्गमूल से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे इस साल, तो एक प्रश्न बताते हैं। चूंकि जो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हम वैसे लिख के बना रहे हैं, तो ध्यान देते रहेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब आपको आगे मिल जाएंगे। तो इसमें ध्यान देंगे, दिया क्या है प्रश्न, अंडर रूट दिया है। बहुत इजी होता है पर ये देखने में बहुत भारी लगता है। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसा जाता है। तो इन सब यदि ध्यान देंगे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो जो सेम नंबर है, यदि अलग अलग नंबर रहता है तो इधर से कैलकुलेट होते जाता है। तो ये सिर्फ √6 है, वो भी आगे तक दिया है इंफिनिटी, मतलब और भी आगे, मतलब कहां तक है ये पता नहीं, लेकिन है तो फिक्स नंबर 6 है, वो भी प्लस में। तो जो नंबर है उसको लिख दिए यानी √6। अब इस 6 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आया, यानी 2 गुने 3, वो भी लगातार गुणनखंड करने के बाद लगातार वाला लिखना है ना। तो 2 गुने 3 आया यानी 6। तो इसमें ये प्लस वाला है ना, प्लस वाला है इसलिए, यानी रूट ये क्या है, प्लस में क्वेश्चन दिया है इसलिए बड़ा वाला होगा। यानी आंसर क्या होगा इसका, 3 आएगा, बड़ा वाला यानी 3। यदि छोटा रहता, मतलब छोटा रहता यानी माइनस माइनस में रहता, जैसे एग्जांपल ऐसे समझेंगे, √6 फिर यहाँ माइनस √6 इस टाइप का रहता, मतलब जहां जहां प्लस है वहां पे माइनस दिया रहता ना, तो आंसर क्या हो जाता, मतलब जब 6 माइनस में दिया रहता तो हम लोग क्या लेते, इसका गुणनखंड करते 6 का, तो 2 गुने 3 ही आता। तो उसमें यदि माइनस है तो छोटा वाला डाटा यानी 2 हो जाता ना गुणनखंड। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे और भी रहे, 12 प्लस वाला मान लीजिए लेते हैं, 12 प्लस वाला ही है, तो इसमें भी वैसे ही गुणनखंड करेंगे, ध्यान देंगे। तो 1 2 से 6 12, 2 गुने 3 6। अब इसमें 2 गुने जो 3 आया उसको मतलब एक ही नंबर को जा रहा है तो उसको एक साथ करेंगे, यानी 2 गुनी 4 गुने 3, यानी प्लस वाला है तो इसमें बड़ा वाला 4 हो जाएगा आंसर। यदि माइनस वाला रहता तो 3 हो जाता छोटा वाला। तो इसमें 6 का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 3 6 आएगा, यानी उसमें बड़ा प्लस वाला है तो बड़ा वाला 3 होगा, यानी आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिशत का है, लिखा है एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिला और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत क्या है। लिखा है एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यदि 55% लड़के को प्रवेश नहीं मिलता और 30% लड़कों को प्रवेश 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत निकालना है। ध्यान देना है, निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। पहला चीज दिया है कि लड़के और लड़की का संख्या क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी बोला एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लड़कियों की संख्या, तब माना कि
पहले लड़कों की संख्या लिखना होगा। लड़कों की संख्या मान लेते x भी मान सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि 100 मान के चलेंगे। तो लड़कों की संख्या 100 मान लेते हैं। अब यहाँ लड़कियों की संख्या, ये हो गया, प्रश्न में बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों का दुगुना है, यानी 100 का 2 गुना, यानी 100 में 2 से गुना कर दिए तो 200। लड़कों की संख्या 100 और लड़कियों की संख्या दुगुना, यानी 100 गुने 2 200। अब यहाँ कुल उम्मीदवार या कुल जो बोला जाता है छात्र, ये हो सकता है, मतलब कुल लड़के और लड़की मिला दिए तो कुल उम्मीदवार बोलेंगे। उम्मीदवार मतलब परीक्षा में भाग लेने वाले, या कुल छात्र बोलेंगे। तो डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। तो कुल छात्र कितने हो गए, 100 प्लस 200 यानी 300। इसमें से अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना है पास नहीं होने वाले का प्रतिशत ना। तो यहाँ 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है, यानी जब 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है तो लड़कों की संख्या निकालना है। तो प्रवेश न मिलने वाले लड़कों की संख्या टोटल 100 है, जिसमें से नहीं मिलने वाला का 55% बताया है, यानी 55/100, यानी प्रवेश नहीं मिलने वाले लड़के हो गए कुल 55 लड़के हो गए। अब आगे ध्यान दीजिए, प्रवेश न मिलने वाले, अब लड़की की संख्या निकालना होगा ना। तो इसमें से देखिएगा 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो प्रवेश न मिलने वाले लड़की का प्रतिशत क्या होगा, ध्यान देंगे। प्रवेश न मिलने वाली लड़की का प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पे 70%। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 70 कैसे हो गया। तो टोटल 100, जिसमें से यहाँ दिया हुआ है प्रवेश मिलने वाला 30%, यानी 100% में से 30%, टोटल ये बच जाएगा 70% है जिनको प्रवेश नहीं मिलना। तो ये प्रतिशत में है, प्रवेश नहीं मिलने वाले की हम संख्या लड़की का निकाल रहे हैं। तो टोटल जो है संख्या लड़की का 200 था। ध्यान देंगे यहाँ प्रतिशत के चलते 100 लिए थे। अब यहाँ टोटल लड़कियों का संख्या 200 है, उसमें से 70% पास नहीं किए, यानी 200 गुने 70/100, तो 140 लड़की जो है उनको प्रवेश नहीं मिला ना। अब देखिए बोला है कि कितने उम्मीदवार हैं जिनको प्रवेश नहीं मिला ना। प्रवेश नहीं मिलने वाले का प्रतिशत बोला है, तो प्रतिशत जिनको प्रवेश नहीं मिला है, प्रवेश न मिलने वाला, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुल हम लोग निकालेंगे, यानी 140 लड़की और 55 लड़के, तो 140 प्लस 55 ये हो गए, और टोटल ये 100 और 200 मिलाकर 300। ये मेन लॉजिक समझेंगे, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। तो प्रवेश न मिलने वाले लड़के 55 है और प्रवेश न मिलने वाली लड़की की संख्या 140, इसलिए पहले 55 लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन लगे तो ऐसे लिख लेते हैं 55 और 140। फिर टोटल लड़के 100 और लड़कियां 200, वही कुल विद्यार्थी हो गए, यानी 100 प्लस 2 यानी 300। तो 55 और 140 195/300 गुने 100, ये 0 0 कट गया, और 3 से 195 को हम लोग भाग देंगे तो पूरा तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगता है आसपास में दिया है। तो 3 से 6 बार में कटेगा 18, और मतलब यहाँ पूरा कट जाएगा। 3 से 6 बार में 18, 1 और 5 यानी 3 बचे 15। 3 से 195 को काटेंगे तो 65%। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी 65%। ध्यान देना है, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसमें
किसी की भी संख्या दिया नहीं है तो मान लेते हैं डाटा के लिए लड़कों की संख्या 100, लड़कियों की संख्या दोगुना बोला तो 200, कुल छात्र 100 और 2 300 हो गए। अब वहां प्रश्न में दिया है कि जो भी 55% लड़के हैं उनको प्रवेश नहीं मिलता है और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो 70% लड़कियां भी हैं जिनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो हमको प्रवेश नहीं मिलने का प्रतिशत निकालना है, तो प्रवेश न मिलने वाले लड़कों की संख्या 55% है, यानी 100 में से ही था इसलिए 55 निकल गया, और प्रवेश न मिलने वाली लड़की का प्रतिशत 70% हुआ, क्योंकि दिया है मिलने वालों का लड़की का, तो 30% हुआ, नहीं मिलने वाला 100 में से ही 30 माइनस होगा 70%, और कुल लड़की की संख्या 200 है, 200 गुने 70% यानी 140। अब प्रवेश न मिलने वाले का प्रतिशत, तो लड़का लड़की 140, 55, 195 और टोटल कुल लड़का लड़की मतलब कुल प्रतिभागी बोलिए या कुल उम्मीदवार बोलिए तो 300 थे, 195 बटा 300 गुने 100, 0 0 कट गया, 3 से इसको काटे, 6 बार में 18, यहाँ 1 और 5, 3 5 15 यानी 65%, ऑप्शन सी। यदि 4x + 1 का पावर 3 प्लस 3x माइनस 4 का पावर 3 प्लस 2 माइनस x बराबर 3 इंटू 3 इंटू 4x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इंटू 2 माइनस x, तो x का मान क्या होगा? ध्यान देंगे यह अलजबरा यानी बीजगणित का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा तो मान लीजिए 4x + 1 बराबर a ले लीजिए तो ये हो जाएगा a क्यूब, फिर 3x माइनस 4 बराबर b और c बराबर 2 माइनस x, यानी ऐसे समझिए कि a का वैल्यू इसमें 4x + 1 हो गया, b का वैल्यू ब्रैकेट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, b का वैल्यू 3x माइनस 4 हो गया और c का वैल्यू 2 माइनस x हो गया। अब ध्यान दीजिए आप गणित में ये या नहीं भी तो जानते होंगे, ध्यान देंगे a³ + b³ + c³ माइनस 3abc होता है, यानी a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc ही दिया हुआ है, लेकिन ये कब होता है? यदि a + b + c बराबर 0 हो तभी होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, या उसी को बोला जाता है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। मतलब इसको एक साइड ले आए तो उधर ले गए तो 3abc हो जाता है। कब होता है? a + b + c बराबर 0 होने पर। तो यहाँ पे आपका 4x जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अनुसार चलना है, तो a + b + c बराबर 0 होता है तो उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही दिया ही है और उसी में हमको बोला भी है x का मान निकालने के लिए। तो a का वैल्यू 4x + 1, b का वैल्यू 3x माइनस 4 और c का वैल्यू 2 माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। तो ये x एक साथ यानी 4x + 3x फिर माइनस x, फिर है +1, फिर है -4 और फिर है +2 बराबर 0। तो 4 3 7, 7 में से 1 माइनस होगा यानी 6x, फिर 1 और 2 3, 3 में से -4 यानी 6x - 1 बराबर 0। तो 6x बराबर इधर 0 है, ये -1 इधर चला जाएगा, +1 यानी 6x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/6। ये प्रश्न जो था सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ध्यान यही देना है कि इसमें ये सेम क्वेश्चन जो कुछ दिन पहले रेंजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। a का वैल्यू ये a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc, लेकिन कब होता है? जब a + b + c बराबर 0 रहे तब। तो a मतलब 4x + 1, b का मतलब 3x - 4 और फिर ये 2 माइनस x का होल क्यूब। इसको पुट भी करना चाहे तो देखिए सेम टू सेम आएगा, a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। चूंकि a का वैल्यू 4x, b का 3x, उसी हिसाब से तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc कब आता है? जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तब। मतलब ये कब होगा? जब a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो उसी में x का मान निकालने को बोला था, तो a प्लस b प्लस c यानी 4x प्लस 1 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस x निकाल दिए तो 6x माइनस 1 आया, यानी x का प्रश्न बोला तो 1/6। फाइनल आंसर ऑप्शन सी। तो आज के भाग में हम लोग इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे। कल और भी अगले भाग में और भी बहुत सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।